Hello students, in this session we will continue with exercise 3.5, question number 4, sum number first. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. एक हॉस्टल है जिसमें जो टोटल अमाउंट लिया जाता है उसका एक हिस्सा जो है वो फिक्स है, यानी कि बच्चों को अगर हॉस्टल में रहना है तो उतना अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी का अमाउंट डिपेंड करता है कि बच्चों ने कितने दिनों तक हॉस्टल के मैस में खाना खाया है, ठीक है। अब व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस। तो अब एक स्टूडेंट है जिसको हमने ए बोल दिया है, उसने 20 दिनों तक हॉस्टल में खाना खाया है और उसको टोटल अमाउंट पे करना पड़ा है 1000 रुपीज़ एज अ हॉस्टल चार्जेस, यानी कि ये जो 1000 होगा उसमें से एक हिस्सा वो फिक्स चार्ज वाला होगा और दूसरा हिस्सा जो 20 दिनों के लिए खाना खाया है उसका होगा। Whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as a hostel charges। फिर एक दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, इसने 26 दिनों तक हॉस्टल में खाना खाया है और 1180 रुपये पे किए हैं, यानी कि ये जो 1180 होंगे उनमें से एक अमाउंट फिक्स्ड होगा और बाकी का अमाउंट जो है वो उसने 26 दिनों तक जो खाना खाया है उसका होगा। हमें ये फाइंड करना है कि वो फिक्स चार्ज कितना है और फूड का एक दिन का चार्ज कितना है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। गॉट इट? लेट अस सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम दैट कि फिक्स्ड चार्जेस जो है वो x रुपीज़ है और फूड का चार्ज एक दिन का y रुपीज़ है। तो अब स्टूडेंट ए ने क्या किया, 1000 रुपये पे किए और 20 दिनों तक खाना खाया। दैट मीन्स उसने जो 1000 रुपये पे किए हैं उसमें से एक हिस्सा होगा फिक्स चार्जेस का और दूसरा हिस्सा होगा 20 दिनों तक खाना खाने का। तो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा x + 20y = 1000। फिर दूसरा स्टूडेंट है बी, इसने 1180 रुपये पे किए और 26 दिनों तक खाना खाया। तो ये जो 1180 रुपये होंगे इसमें से एक हिस्सा होगा फिक्स चार्ज का और दूसरा हिस्सा होगा 26 दिनों तक खाना खाने का। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होगा बिकॉज वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.5, तो वी हैव टू यूज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट एक्चुअली इट इज टोल्ड दैट कि हम लोग कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। एज पर द क्वेश्चन वी कैन यूज एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मुझे ईजी लग रहा है, हम लोग एलिमिनेशन का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो एलिमिनेशन का रूल क्या है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो एक्स के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और साइन भी सेम है, यानी कि हम इन दोनों को इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो लेट अस subtracting इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है x + 26y = 1180 और फर्स्ट इक्वेशन है x + 20y = 1000। अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। सो x + 26y = 1180 एंड माइनस कर देंगे हम उसमें से x + 20y = 1000 को। सो फर्स्ट विल बी लाइक x + 26y = 1180 एंड -x - 20y = -1000। अब ये x और x जो है वो कट हो जाएंगे और 26 - 20y दैट विल बी लाइक 6y = 180। अब ये 6 को 180 के डिवाइड में ले जाओ, सो y = 180 / 6 एंड दैट विल गिव यू 30। अब ये जो y की वैल्यू मिली है इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो दैट विल बी लाइक पुटिंग y = 30 in equation number 1. So what do we have is x + 20y = 1000, x + 20 × 30 = 1000, x + 600 = 1000। 600 को राइट साइड ले जाओ, that will be like 1000 - 600 and that will give you 400। सो हॉस्टल के अंदर 400 रुपीज़ जो है वो फिक्स चार्जेस है और फूड का पर डे का चार्ज जो है वो है 30 रुपीज़ है। क्लियर?